राधे राधे एवरीवन। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली तीज को हरतालिका तीज के रूप में मनाते हैं। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव शंकर की पूजा की जाती है और गणेश भगवान जी की पूजा की जाती है। सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए यह व्रत करती हैं और कुंवारी कन्याएं अच्छा घर वर पाने के लिए यह व्रत करते हैं। मान्यता यह है कि यह व्रत सबसे पहले पार्वती माँ ने भगवान शिव शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए लिया था। हरतालिका कथा को सुनने और पढ़ने का अत्यधिक महत्व है। कथा पढ़े और बिना सुने पूजा को संपूर्ण नहीं माना जाता। विधिवत पूजा करने के बाद कथा सुनने से पहले हाथ में पुष्प और अक्षत ले और माता पार्वती और शिव शंकर को प्रणाम करें। कथा आरंभ करें और बोले ओम श्री गणेशाय नमः। जिसके दिव्य केशों पर मंदार आग के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को मैं नमस्कार करती हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे वह मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है? कौन से व्रत तप या दान के पुण्य से आप मुझे पति के रूप में मिले? श्री महादेव जी बोले, हे देवी, यहाँ सुन, मैं तेरे सम्मुख उस व्रत का बखान करता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारा गणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद इसमें सबका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिया, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो, भाद्र पक्ष के माह के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र तृतीया तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके आप मुझे सुनाइए। शंकर जी बोले, आर्यव्रत में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से शोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कल कल ध्वनि से शब्दमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया है और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख के मास में अग्नि में प्रवेश करके आपने तप किया है। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंता में आकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की शादी किससे करूं। इस अवसर पर देवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आ गए। देवर्षि नारद जी ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को आसन देकर सम्मान से बिठाया और कहा, हे मुनिवर, आप यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया? कहिए, क्या आज्ञा है? नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ हूँ, तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए आप मेरे मत से अपनी कन्या को भगवान विष्णु को दे दीजिए और उनका विवाह कर दीजिए। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या का ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए मैं आपका आगमन हुआ है, तो वह मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं अवश्य उनसे अपनी
पुत्री का विवाह कर दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं पीताम्बरधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु आपका विवाह निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। उनका विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से इतना दुखी हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। पार्वती बोली, हे सखी, सुनो, मेरी जो मन की इच्छा है मैं तुम्हें सुनाती हूँ। मैं श्री शिव शंकर जी को वरण करना चाहती हूँ, उन्हें पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ और मेरे पिताजी मेरा विवाह विष्णु भगवान जी के साथ करना चाहते हैं, इसलिए मैं निस्संदेह यह शरीर त्याग कर दूंगी। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने ना देखा हो तुम वहाँ चली जाओ। तब ये देवी पार्वती तुम अपनी सखी का यह वचन सुनकर ऐसे ही वन में चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर पर ना पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव, किन्नर हरण करके ले गया है क्या? मैंने नारद जी को वचन दिया है कि मैं अपनी पुत्री को भगवान के विष्णु के साथ वरण करूंगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा? यह सोचकर वह बहुत चिंतित हो गए और मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले, हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण करके ले गया। सर्प डस गया, किसी सिंह ने मार दिया, वहाँ ना जाने कहाँ चली गई, उसे किसी राक्षस ने मार डाला है क्या? इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखी होकर कांपने लगे। जैसे तीव्र आयु चलने पर कोई वृक्ष कांपता है, वैसे ही गिरिराज दुखी होकर कांपने लगे। तत्पश्चात पार्वती तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन बहुत भयानक प्रतीत हो रहा था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद मास के हस्त नक्षत्र तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान पूजन किया, रात्रि को गीत गायन किए, जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी समय तुम्हारे स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखियाँ थी। मैंने तुमसे आकर कहा कि मैं तुमसे काफ़ी प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने मुझसे कहा, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हो। और मैंने तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शंभु, तुमने वहाँ पर अपनी सखी सहित व्रत का पारण किया है। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने जंगल में आ पहुँचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो तुम्हारे पास आ गए, तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी, तुम इस सिंह आदि घने जंगल में क्यों चली आई? तुम्हें कहा है कि पिता, मैं पहले ही अपना श्री शंकर जी को और मन समर्पित कर दिया है, किंतु आपके इस विपरीत कार्य किया, इसके लिए मैं आपसे नाराज होकर वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुम कहा कि तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध मैं तुम यह कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुम्हें लेकर घर आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिया, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रतराज को मैंने भी अभी तक किसी के सम्मुख वर्ण नहीं किया है। हे देवी, आप अब तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का नाम हरतालिका क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझको इसकी विधि एवं फल भी बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती। तब भगवान शंकर जी बोले, इस स्त्री जाति के
उत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खंभों से मंडप बनाकर उसे फूलों से सुशोभित करें। उसमें विभिन्न रंगों से रेशमी वस्त्र चांदनी के ऊपर तान दें। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके स्त्रियां एकत्र हों। शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाए विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव और पार्वती जी को गंध, धूप, पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेक नैवेद्यों से भोग लगाएं और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप, दीप आदि से पूजन करें और कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्मा रूपिणी, जगत का पालन करने वाली माँ, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। हे सिंहवाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैं इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया। हे माँ पार्वती, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस व्रत के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस व्रत को करने से सब पापों का नष्ट हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। इस तरह से यह कथा पूर्ण होती है और वह सारे पुष्प और अक्षत्र आप पिंड रूपी जो शिवलिंग बने हैं उन पर आप समर्पित कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।